योर लाई इन अप्रैल इस सीरीज का ये पार्ट 6 है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें पहले देख ले। लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। एपिसोड के स्टार्ट में काओरी अपने घर म्यूजिक नोट्स को लर्न कर रही थी। आगे बढ़ते वक्त वो अचानक से गिर जाती है। सिर पर चोट लगने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। कोसे नागी को ट्रेन कर रहा था पियानो बजाने के लिए। उसे सिखाते वक्त वो हमेशा काओरी के ख्यालों में डूबा रहता है। उसे डर था कहीं काओरी भी उसकी मॉम की तरह उसे छोड़कर ना चली जाए। अगले दिन स्कूल से घर जाते वक्त उसे काओरी मिलती है जो वटारी का इंतजार कर रही थी। वटारी अब तक स्कूल में ही था। कोसे उसे बुलाने जाता है पर काओरी उसे रोक लेती है। वो कोसे को ही अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है जहाँ पर वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और कोसे उसके सामान को उठाते उठाते थक जाता है। कोसे को लेट हो रहा था क्योंकि उसे नागी को पियानो टीच करने जाना था। फिर भी काओरी उसे अपने साथ रोक लेती है। कोसे नोटिस करता है कि काओरी ने स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहने थे, यानी उसे लग रहा था कि शायद वो ठीक हो गई है। लेकिन काओरी अपना स्कूल बैग वहीं पर स्कूल में भूल गई थी, इसलिए वो दोनों स्कूल की तरफ उसे लाने जाते हैं। दूसरी तरफ नागी गुस्से में थी क्योंकि कोसे उसे अब तक सिखाने नहीं आया था। कोसे काओरी के साथ स्कूल जाता है उसके बैग को लाने के लिए, लेकिन काओरी अब तक उसे बेवकूफ बना रही थी। काओरी आज स्कूल नहीं आई थी। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल के बाहर जाने की परमिशन दे दी थी, इसलिए वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर सीधा कोसे से मिलने आई थी। लेकिन कोसे को लग रहा था कि काओरी अपना फ्री टाइम वटारी के साथ स्पेंड करना चाहती थी। काओरी उसे कहती है, क्या तुम इन सारी मेमोरीज को भूल जाओगे? वो टाइम जो हमने एक साथ स्पेंड किया है, क्या वो तुम्हारे याद रहेगा? कोसे जवाब देता है, हाँ, मैं हमेशा इन सारी मेमोरीज को अपनी यादों में रखूंगा। वो काओरी को अपने साइकिल पर उसे घर छोड़ने जाता है। काओरी उसे थैंक्स कहती है उसके साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए। काओरी अब रोने लगी थी क्योंकि वो जान गई थी अब वो कोसे के साथ हमेशा नहीं रह सकती। कोसे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो काओरी को रोने का रीजन पूछ सके। अगले दिन नागी कोसे को परेशान कर रही थी। वो उसके टीचिंग पर ठीक से ध्यान नहीं देती, लेकिन हिरोको के डर के कारण वो अब मन लगाकर उसके बातों पर ध्यान देती है। वो कोसे के मुश्किल म्यूजिकल नोट्स को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब कोसे उसे वापस लाने जाता है। नागी टेम्पल के पास जाकर बैठ गई थी जहाँ पर कोसे उसे मनाने के लिए स्वीट पोटैटोस लेकर आता है। अब वो दोनों साथ बैठकर उसे खाते हैं और बातें करते हैं। जहाँ पर नागी अपने भाई की तरह ही पियानिस्ट बनना चाहती थी। उसी के भाई ने उसे पियानिस्ट बनने के लिए मोटिवेट किया था। उसका भाई कोसे का राइवल था, इसलिए नागी कोसे को बचपन से ही जानती थी। अब नागी के साथ कोसे एक गेम खेलता है जहाँ पर नागी कोसे से पूछती है कि तुम किससे इंस्पायर हुए पियानिस्ट बनने के लिए। कोसे कहता है, पहले तो मेरे मॉम ने मुझे इंस्पायर किया, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने पियानो प्ले करना छोड़ दिया। लेकिन मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कहा और उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। उसी की वजह से मैं अपने नए जर्नी को स्टार्ट कर पाया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काओरी के पेरेंट्स दुखी थे क्योंकि उसे एक सीरियस बीमारी थी। अगले दिन उसके सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं जहाँ पर कोसे के शर्ट पर एक लिपस्टिक का दाग था। उसे देखकर काओरी और सुबाकी दोनों उसे गुस्से में पीटने लगते हैं। वो बेचारा उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं पता ये दाग यहाँ पर कहाँ से आ गया, लेकिन फिर भी वो दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो दाग उसके शर्ट पर नागी ने लगाया था उसे परेशान करने के लिए। अब नागी स्कूल से सीधा अपने घर जाती है जहाँ पर उसका भाई तकेशी था। रात को कोसे काओरी से मिलने जाता है। उसे काओरी में अपने मॉम की झलक दिखाई देती है। अब उसे लगने लगा था कि काओरी भी उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन काओरी उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। स्कूल में भी कोसे उदास रहता है। वो काओरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। उसके दोस्त उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काओरी के ख्यालों में ही खोया रहता है। अब सुबह की भी कोसे को लेकर काफी परेशान रहती थी। कोसे भी अपने पियानो लेसन्स पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए वो बीच लेक्चर में ही वहाँ से चला जाता है। अब नागी कोसे का मूड फ्रेश करने के लिए जाती है। वो कोसे को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहता है। कोसे नागी को सिखाता है हमें म्यूजिक को खुद के लिए नहीं या फिर कंपटीशन को जीतने के लिए नहीं प्ले करना चाहिए। हमें म्यूजिक को अपने चाहने वालों के लिए प्ले करना चाहिए ताकि हमारे इमोशंस म्यूजिक के द्वारा उन तक पहुंच सके। नागी उसके बातों को समझ लेती है क्योंकि उसे पियानो अपने भाई तकेशी के लिए प्ले करना था। अगले दिन स्कूल में वटारी कोसे को काओरी से मिलने के लिए कहता है, लेकिन कोसे उसकी एक भी बात नहीं मानता।
हर वक्त कोसे को काओरी के अंदर अपने मॉम की झलक दिखाई देती है, इसलिए वो कई दिनों से काओरी से नहीं मिला था। उसे काओरी को खोने का डर था। वटारी कोसे को समझाता है कि इस वक्त काओरी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि मेरी। क्या तुम भूल गए उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है? कोसे उसकी बातें समझ जाता है और काओरी से मिलने जाता है। काओरी समझ गई थी कि कोसे उसे लेकर काफी परेशान है। वो कोसे को समझाती है कि तुम्हें सिर्फ मुझे भूल जाना होगा बस, ताकि तुम अपने आगे की जर्नी को आसानी से कंटिन्यू कर सको। उसकी ये बातें सुनकर कोसे वहाँ से चला जाता है। वो काओरी को कभी भी नहीं भूल सकता। अगले दिन कोसे नागी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके साथ स्कूल फंक्शन में पियानो प्ले करना है। वो भी उसकी बात मान जाती है। अब कोसे से नागी रेगुलर लेसन्स लेने लगती है और पियानो प्ले करने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती है। नागी को उसके स्कूल के टीचर्स और फ्रेंड्स उन सबको नागी से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वो फेस्टिवल में पियानो बहुत अच्छी तरीके से प्ले करेगी। नागी इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाती, इसलिए वो रोने लगती है और हार मान जाती है। अब हिरोको को नागी में कोसे की झलक दिखाई देती है जब वो इसी तरीके से फ्रीज हुआ था, इसलिए वो नागी को संभाल लेती है और उसका हौसला बढ़ाती है। हिरोको की बातें सुनकर नागी को भी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ कोसे काओरी से मिलने जाता है ताकि काओरी बेटर फील कर सके। वो उसे बताता है कि वो स्कूल के फेस्टिवल में पियानो प्ले करने वाला है। अब स्कूल में फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी म्यूजिक इवेंट्स को देखने आते हैं। नागी का भाई तकेशी भी उसके परफॉर्मेंस को देखने आया था। उसे पता नहीं था कि उसकी बहन किसके साथ परफॉर्म करने वाली है। दूसरी तरफ नागी काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन कोसे उसके नर्वसनेस को दूर करता है और उसे पियानो अपने भाई के लिए प्ले करने के लिए कहता है। अब वो दोनों परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाते हैं। तकेशी कोसे को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि नागी किसी और से पियानो लेसन्स को ले रही है। अब वो दोनों एक साथ पियानो प्ले करना स्टार्ट करते हैं। कोसे नागी को असिस्ट कर रहा था और नागी एक मेन पियानिस्ट थी, यानी वो पियानो के मेन नोट्स को प्ले कर रही थी। तभी कोसे अचानक से बूस्ट अप करता है और उसे देखकर नागी थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि वो एक मेन पियानिस्ट थी, लेकिन अब कोसे मेन पियानिस्ट की तरह प्ले कर रहा था। अब नागी उसी की तरह बूस्ट अप करती है और कोसे के परफॉर्मेंस को मैच करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने भाई को दिखा सके कि वो उसी की तरह ही एक काबिल पियानिस्ट है। कोसे ने ये जानबूझकर बूस्ट अप किया था ताकि नागी अपने रियल टैलेंट को सबके सामने शो कर सके। ऑडियंस में वटारी काओरी को कॉल कर कोसे के परफॉर्मेंस को उसे लाइव सुना रहा था। नागी ने की हुई सारी प्रैक्टिस की वर्थ उसे आज समझ आती है। नागी अपने ब्रदर को दिखाना चाहती थी कि वो भी कोसे की तरह ही एक बेस्ट पियानिस्ट है। हॉस्पिटल में काओरी कोसे के म्यूजिक को सुनकर खुद को वायलिन प्ले करते हुए इमेजिन करती है। सारी ऑडियंस नागी और कोसे के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो जाते हैं। वो सब उन्हें चीयर अप करते हैं। उसका भाई अपने बहन के परफॉर्मेंस को देखकर चौंक गया था। स्टेज के पीछे नागी के फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें भी उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आया था। हीरो को भी उन दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर तकेशी आता है। नागी अपने भाई को इंट्रोड्यूस करती है। तकेशी कोसे को अपने सिस्टर से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन नागी अपने भाई को कहती है कि आप इतना भी ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए। मैं कोसे से पियानो लेसन्स ले रही थी। अब ताकेशी को उसकी बातें सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक बेस्ट पियानिस्ट था, लेकिन नागी ने कोसे को अपना एज अ ट्रेनर चुना। अब ताकेशी दुखी हो जाता है। वो कोसे को नेक्स्ट पियानो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। ताकेशी अपने बहन को दिखाना चाहता था कि वो कोसे से भी बेहतर पियानिस्ट है। अगले दिन काओरी हॉस्पिटल के रूफ पर अपने छोटे फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक प्ले कर रही थी। कोसे उससे मिलने आता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आखिरी बार तुम मेरी वायलिनिस्ट बन जाओ और मुझे असिस्ट करो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार परफॉर्म करना चाहता हूँ। काओरी कहती है कि मुझे पता है तुम समझ चुके हो कि मैं अब तुम्हारे साथ शायद फ्यूचर में परफॉर्म ना कर पाऊँ। मेरा तो बस एक ही ड्रीम था कि मुझे तुम्हारे साथ स्टेज पर परफॉर्म करना है और तुमने वो मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। अब तुम मुझे अपनी यादों में याद रखो। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।